स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमेशा की तरह आज भी हम किडनी को लेकर कुछ खास बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि किडनी की समस्या को कैसे समझा जा सकता है। किडनी में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं जो कई बार नजर आ जाती हैं और कई बार ऐसा होता है कि इनका पता भी नहीं चलता। जब किडनी की समस्या नजर आने लगे तब उपचार करवा लेना अच्छा होता है, लेकिन किसी कारणवश किडनी में खराबी का पता न चल पाए तो यह आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। हमारा आज का विषय बहुत ही खास है, इसलिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं कि किडनी में आने वाली समस्याओं को कैसे समझा जा सकता है। मानव शरीर में किडनी का काम ब्लड को छानने का होता है। शरीर में किडनी एक छन्नी की तरह होती है जो ब्लड को छानती है, साथ ही शरीर से अतिरिक्त पदार्थों को बाहर भी करती है। जब आप अपने आहार में ऐसी चीजों का अधिक सेवन करते हैं जिसमें प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फैट, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व हो, तो ऐसे आहार किडनी के काम में दबाव डालते हैं जिससे किडनी में खराबी आने लगती है। अब जानते हैं किडनी खराबी को कैसे समझा जाए। इसके लिए शरीर में आने वाले कुछ संकेतों से इस बीमारी को समझ सकते हैं, जिसको अक्सर लोग देखकर अनदेखा कर देते हैं और ये किडनी की समस्या को और ज्यादा गंभीर बना देते हैं। किडनी की खराबी को समझने के लिए कुछ संकेत हैं। पहला है यूरिनरी फंक्शन में बदलाव। किडनी में खराबी आने पर शरीर में आने वाला सबसे पहला बदलाव होता है यूरिनरी फंक्शन में बदलाव। किडनी से जुड़ी समस्याओं में सबसे खास बदलाव जो नजर आता है वो यूरिन में दिखाई देता है, क्योंकि किडनी का सबसे महत्वपूर्ण काम यूरिन से संबंधित होता है। किडनी शरीर से क्रिएटिनिन को साफ करके यूरिन के माध्यम से बाहर करती है। जब किसी कारणवश किडनी अपना काम नहीं कर पाती और यूरिन से जुड़ी कुछ समस्याएं आने लगती है तो इसका अर्थ है कि किडनी में खराबी आना शुरू हो गई है, जिसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यूरिनरी फंक्शन में बदलाव होने पर आपको शरीर में कुछ इस प्रकार के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रात में बार बार यूरिन होना, यूरिन पास करने की इच्छा होना पर यूरिन की सही मात्रा न होना, यूरिन के रंग में बदलाव होना, यूरिन में झाग होना, यूरिन में ब्लड होना, यूरिन पास करते समय दर्द और जलन होना। किडनी खराबी की समस्या होने पर आपको शरीर के कुछ अंगों में सूजन भी हो सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि किडनी का काम शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर करने का होता है, जिसमें शरीर से वो सभी पदार्थ बाहर होते हैं जो शरीर में एक्स्ट्रा होते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा लिक्विड भी होता है। जब किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाती तो वो एक्स्ट्रा लिक्विड बाहर नहीं कर पाती, जिससे शरीर से बाहर न निकलने वाली गंदगी और तरल पदार्थ शरीर में सूजन जैसी समस्या उत्पन्न करते हैं। इसकी वजह से चेहरे, हाथों, पैरों, जोड़ों और आंखों के नीचे सूजन हो सकती है। अगर आपको अपने शरीर में सूजन जैसी समस्या दिखती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। शरीर में कमजोरी के कारण चक्कर आना और बेहोश होने जैसी समस्या हो सकती है। शरीर में कमजोरी होने की वजह से अक्सर चक्कर आने जैसी समस्या हो जाती है। ऐसी समस्या लगातार बनी रहे तो ये किडनी की खराबी की तरफ इशारा करती है। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शरीर में कमजोरी आती क्यों है। ये तो सभी जानते हैं कि शरीर में कमजोरी का कारण पौष्टिक आहारों की कमी होता है। आपको बता दें, शरीर में कमजोरी तब भी आती है जब ब्लड में एल्बुमिन की कमी होती है। एल्बुमिन ब्लड में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है जो आपके शरीर को मजबूत बनाने और आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखने में मदद करता है। जैसे ही किडनी में खराबी आती है तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाती, जिसके कारण ब्लड से क्रिएटिनिन के साथ साथ एल्बुमिन भी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है और शरीर में कमजोरी होने लगती है। ये कमजोरी लगातार बनी रहे तो ये किडनी खराबी को बढ़ाती है। अगला है लगातार पीठ दर्द बने रहना। शरीर के अंगों में दर्द होना आम बात है, लेकिन जब ये दर्द लगातार बना रहे और आपको इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि ये दर्द क्यों हो रहा है तो हो सकता है कि किडनी में खराबी के कारण हो। अगर आपको पीठ दर्द हो और साथ ही कमर के साइड के हिस्से में असहनीय दर्द बना रहे तो ये किडनी का दर्द हो सकता है, या फिर संभव है कि आपको किडनी में स्टोन की दिक्कत हो गई हो। इसके लिए जरूरी है कि आप इस दर्द को अनदेखा न करें और तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। स्किन में खुजली, रैशेस होना भी किडनी खराबी की समस्या हो सकती है। अचानक त्वचा का फटना, रैशेस होना, बहुत ज्यादा अचानक से खुजली होना, ये सब भी किडनी खराबी की समस्या को बताते हैं। जब किडनी सही तरह से ब्लड को साफ नहीं कर पाती तो गंदा ब्लड पूरे शरीर में फ्लो करता है, जिसके कारण शरीर में कई प्रकार की दिक्कत हो जाती है। इसमें से एक स्किन इन्फेक्शन भी है। जब किडनी अपना काम सही तरह से नहीं कर पाती तब शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे शरीर में बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है। यह भी एक कारण है जो किडनी में खराबी को दिखाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा आपको गर्मियों के मौसम में ठंड लगकर बुखार रहे और साथ ही उल्टी जैसी समस्या हो तो संभावना है कि आपकी किडनी खराब है। इसलिए ध्यान रहे कि आपको कोई भी लक्षण खुद में नजर आए तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये है कुछ संकेत जो आपकी किडनी में खराबी को बताते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप किडनी की बीमारी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं।
किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या हो उसके लिए आप अपने आहार में बदलाव करें और उसके बाद योग सबसे बेहतर उपाय माना जाता है। योग सिर्फ किडनी ही नहीं बल्कि किसी भी बीमारी का सामना करने में सहायक माना गया है। अगर आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करें जिसमें आप सुबह की सैर और खुले आसमान के नीचे योग करने को शामिल करते हैं तो आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके साथ साथ अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करें तो ये आपको किडनी की सभी समस्याओं से दूर रखता है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में किडनी का सफल इलाज पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से किया जाता है। कर्मा आयुर्वेदा का इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है जिसका कोई दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। अगर आप अपने विचार या सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं। तो आज एक पेशेंट और जुड़े हैं हमारे साथ, उनका नाम है इरफान सैयद। कहाँ के रहने वाले इरफान? लातूर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, काफी दूर से आए हैं, लातूर से। हाँ जी। कितना डिस्टेंस है यहाँ से लातूर का? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। कितना टाइम लग गया आने में यहाँ से? 24 घंटे से। 24 घंटे का सफर हो गया। ऊपर ही है जी। बाय ट्रेन आए हैं। जी। जब आए थे फर्स्ट टाइम तो उस समय काफी दिक्कत हो रही थी आपको। जी। हाँ, अभी कैसे महसूस कर रहे हो? अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब नॉर्मल है। हाँ। पहले क्रिएटिनिन मेरा 22 था। हाँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 8 पे आ गया है। हाँ। अभी स्वीडिंग ये वो हाँ। सब अच्छे से कम हो गया है। अच्छा। खाना अच्छा खाया जा रहा है। पहले खाना नहीं खाया जाता था, हाँ। वॉमिटिंग्स होते थे। हाँ। अभी सब अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है। नॉर्मल। जी। काफी दिक्कत थी, परेशानी काफी थी उस समय। हाँ सर, उल्टे होते थे। और हर 2 दिन में वॉमिटिंग्स हो जाते थे। vomiting हुआ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन में एक बार डायलिसिस हो रहा, लेकिन कोई शिकायत नहीं। शिकायत नहीं है। पहले डायलिसिस कितनी बारी हो रहा था? 2 दिन में 3 दिन में एक बार हो जाता था। 2 से 3 दिन में एक बार, यानी सप्ताह में 2-3 बार करा रहे थे पहले आप? करा है। और अभी सप्ताह में एक बार के आसपास एक बार, आप करा रहे हैं। एक बार। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, तो बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। क्रेटनाइन भी काफी बड़ा हुआ था जब आप 2-3 बार डायलिसिस करा रहे थे। कितना था? 13 था। 13 कभी 13, 15 कभी 18 कभी 22 तक भी गया है। 22 तक भी गया है। अभी कितना आता है? अभी 8 आया है। 8 है। जी। चलिए, बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं तो आपको, जी। है ना? बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। क्या बताया था डॉक्टर्स ने आपको लातूर में, महाराष्ट्र में? कि हमेशा डायलिसिस करना पड़ेगा। अच्छा। ट्रांसप्लांट। अच्छा, बोल दिया था? हाँ बिल्कुल जी डॉक्टर श्योर बोला था डेफिनेटली। अच्छा। मगर हमारे दोस्त बताए कि ऐसा हाई वैल्यूदिक में चांस लो तुम, फिर चांस लिए। इंटरनेट पे देख के अच्छा। यूट्यूब पे। तो हम तो श्योर ट्रांसपोर्ट के चक्कर में थे, पूछ रहे थे सब, मगर लोग बोले कि सक्सेसफुल नहीं है, टेंशन में आ जाएंगे, रहने दो। नहीं है तो फिर हमारे साथ एक डॉक्टर थे साथ, वो थे अमेरिका के, बोले सक्सेसफुल नहीं है, बहुत कम रहेगा सक्सेसफुल, छोड़ दीजिए। अच्छा, डॉक्टर ने बता दिया आपको कि बहुत कम चांसेस रहते हैं। हाँ, उसके इन्फेक्शन होंगे, अगर इन्फेक्शन होगा तो नहीं बच सकते, तो जान दो कि इस पे रखेंगे, उनको छोड़ दिए। अभी तो बिना डायलिसिस के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं इरफान। तो अभी एज भी काफी कम है, आपका बेटा है नहीं? बेटा है। तो काफी एज कम है, अभी तो यंग है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, है ना? तो क्या मैसेज देना चाहोगे इरफान उन सभी किडनी पेशेंट को, लातूर के, महाराष्ट्र के, इंडिया के और पूरे विश्व के किडनी के मरीज हैं जो जूझ रहे हैं इस बीमारी से? एक बार आइए यहाँ पे, ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। और डायलिसिस से बचिए। डायलिसिस से बचना ही मेन चीज है, बचना ही बचना है ना? डायलिसिस से बचना ही मेन चीज है। और अभी जो है आप इनकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। डायलिसिस इनका ट्राइज अ वीक हो रहा था, पहले सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करा रहे थे और उस समय जो क्रेट लेवल था दैट वाज अराउंड 17.1 के आसपास था। एंड नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस की जो इनकी फ्रीक्वेंसी थी वो कम हुई है और 3 बार के बजाय आप सप्ताह में 1 बार करा रहे हैं और उसके बाद भी क्रेटिनिन लेवल जो है दैट हैज केम डाउन टू 8.57। डायलिसिस भी कम हुआ, साथ साथ उसके इनका क्रेटिनिन लेवल भी कम हुआ।
ये 17 से लेके 8 तक आया है, तो बहुत अच्छे चेंजेस और रिजल्ट्स इनको नजर आए हैं। और सैयद इरफान जो है अब पहले से बहुत स्वस्थ है, जी। हेल्दी है ना जी। हाँ, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं हो रही। यूरिन का वो तो धीरे धीरे कंट्रोल होगा, लेकिन पहले से और अब में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क फर्क है है, सब सारा, ये तो है ना? उम्मीद की कितनी जगह है हमारे। जग गई है और अच्छे से जगी है, पूरी जगी है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छे चेंजेस और इनको रिजल्ट नजर आए। और ये इरफान लातूर महाराष्ट्र से कह सकते हैं कि किडनी के डायलिसिस को रोकना संभव है, रोकना संभव है, बंद करना संभव है, और ऐसा हो रहा है, होता चला जा रहा है। और एक पेशेंट और जुड़ गए आज, उसमें सैयद इरफान लातूर से, जिनका डायलिसिस चल रहा था लेकिन अब उसकी डायलिसिस की जरूरत नहीं है, और उनको बहुत अच्छे चेंजेस और रिजल्ट्स भी नजर आए हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस।